Hi guys, welcome back to my channel and I am so sorry for not being active for a longer time. I got stuck with few things and today I'm back with a new topic, but first I would like to share few things with you all which I got to know from people. पहला चीज़ तो ये था कि मुझे अपनी वीडियोस इंग्लिश में ज़्यादा नहीं हिंदी ज़्यादा यूज़ करना चाहिए एंड सो दैट एवरी वन कुड अंडरस्टैंड, सबको समझ में आए वॉट एवर आई एम टेलिंग। एंड दूसरा पॉइंट ये था कि वीडियोस थोड़ी सी लंबी हो जाती हैं एज वी ऑल आर सो बिजी इन आवर लाइव्स। तो एक पॉइंट ये भी था कि वीडियोस थोड़ी सी शॉर्टर बनाई जाए। तो ओके, आई विल ट्राई। एक्चुअली ये टॉपिक्स ही ऐसे हैं कि इस पर शॉर्ट में काम नहीं चलेगा, इस पर तो बुक भी लिखी जा सकती है। एंड ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी बुक्स एंड सो मेनी वीडियोज एंड so much of content on these things, but still I'll try to make it shorter. So let's start with the topic. So today's topic is etiquettes. अब एटिकेट्स क्या होते हैं, पहले तो हम उस बात को समझते हैं, पहले हम उस वर्ड को समझते हैं। एक उसके लिए बहुत कॉमन सा वर्ड है मैनर्स। तो मैनर्स वर्ड सुनते ही ना हमें ऐसा फील होता है कि ये तो बच्चों के लिए है, बच्चों में मैनर्स होने चाहिए। हम बोल भी देते हैं कि ये सिखाते हैं आपके स्कूल में, ये मैनर्स दिए जाते हैं आपको, बट नो, इट्स फॉर एवरी वन ऑफ अस। सबके लिए होते हैं एटिकेट, सबके लिए मैटर करते हैं। आप छोटे बच्चे हैं, आप बूढ़े हैं, आप जवान हैं, आप वर्किंग हैं, आप नॉन वर्किंग हैं, आप जॉब करते हैं, आप जॉब नहीं करते हैं, कुछ भी, whatever you are, whosoever you are, etiquettes is for everyone, manners is for everyone. So what do you mean by etiquette? Etiquettes is basically a manner in which society expects from us that we should behave, and which is which is a system, which is a right way actually. सो एटिकेट्स बेसिकली क्या होते हैं, वो एक तरीका किसी भी काम को करने का। अगर मुझे आपसे कुछ कहना है तो मैं किस तरीके से उस बात को कह रही हूँ। अगर मैं आपके साथ खड़ी हूँ या आपके साथ बैठी हूँ तो मैं किस तरीके से बैठी हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं कैसे चल रही हूँ, मैं कैसे बोल रही हूँ। हर वो चीज़, हर एक वो एक्शन जो हमारे से होता है, उसका एक तरीका होता है। बैठने का एक तरीका होता है। अब जैसे हम अपने घर में बैठे हैं, बहुत काम होके कुछ भी पहन के बैठे हैं, सोफे पे पैर रख के बैठे हैं, टेबल पे पैर रख के बैठे हैं, हम कैसे भी खा रहे हैं, हम हाथ से खा रहे हैं, हमने सीधा पैकेट खोला और खाना शुरू कर दिया, हम प्लेट में या बोल में डाल के चाय पी रहे हैं, वो एक हमारा पर्सनल स्पेस है, हम कैसे ही करें। बट सेम थिंग्स अगर हम कहीं बैठे हैं, किसी के साथ हैं, तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगेगा। वो हमें लग सकता है कि यार मैं तो अपने कंफर्ट जोन में हूँ, मेरे को ऐसे, मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं ऐसे कर सकती हूँ, बट सामने वाले को अनकंफर्टेबल लगेगा, उसको वो ठीक नहीं लगेगा। मे बी वो भी ऐसे करता हो जब वो अपनी पर्सनल स्पेस में हो, बट लेकिन एक जगह पर अगर हम हैं कहीं पर, तो वहाँ पर वो चीज़ ठीक नहीं है। तो हम कुछ बेसिक पॉइंट्स इस पर डिस्कस करेंगे कि क्या वो एटिकेट्स होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए हर किसी को। सो लेट्स डिस्कस फ्यू पॉइंट्स जो हम सबके लिए ज़रूरी हैं, जो हमें हमेशा काम आएंगे एंड हर किसी को पता होने चाहिए। सो सबसे पहला, जैसे कि हमने पहले भी इस बात को बहुत डिस्कस किया और हाँ हर रोज़ लगभग सुनते होंगे, गुड कम्युनिकेशन, अच्छी बातचीत करने का तरीका। अगर आपको कुछ कहना है, सपोज दो लोग बात कर रहे हैं, आप दो लोगों से प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड। हम लोगों ने हमेशा ये सुना है कि जब दो बड़े बात कर रहे हों तो तीसरे बच्चे को बीच में नहीं बोलना चाहिए, बट नो, इट्स नॉट लाइक दैट। दो बड़े बात कर रहे हैं, दो बच्चे बात कर रहे हैं, दो फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, दो कोलीग्स बात कर रहे हैं, कोई भी बात कर रहा है, जब तक आपसे ना कहा जाए आपको बीच में नहीं बोलना है। अगर इफ़ यू हैव समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू से, तो जस्ट वेट करें उनके चुप होने का, फिर आप उनसे कहें कि मुझे भी ये बोलना है, मैं ये बोलना चाहता हूँ।
और उसके बाद आप अपनी बात कहें। तो इस लाइन को जो है ना कि दो बड़े लोग बात कर रहे हैं तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। प्लीज़ कन्वर्ट इट टू कि कोई भी दो लोग अगर आपस में बात कर रहे हैं तो तीसरे को बिना उनकी परमिशन लिए बीच में नहीं घुसना चाहिए। दिस इज़ नॉट अ गुड मैनर। ओके, गुड कम्युनिकेशन। अब ये तो इसका एक पॉइंट हो गया छोटा सा कि हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए। उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। कोई बोल रहा है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप कुछ कह रहे हैं, हम दो लोग बात कर रहे हैं आपस में और मैंने आपकी बात को बीच में रोक दिया और बोलना चालू कर दिया। मे बी मैंने अज्यूम कर लिया कि आप आगे क्या बोलने वाले हैं, या मे बी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसलिए मैंने अपनी कोई बात शुरू कर दी, बट दिस इज़ नॉट राइट। अगर कोई कुछ कह रहा है, वो सही है गलत है, आपको उस बारे में पता है नहीं पता, जस्ट वेट, लेट द पर्सन कंप्लीट इट एंड देन यू कैन स्टार्ट, यू कैन से वट एवर यू वॉन्ट। सो कभी भी किसी को इंटरप्ट नहीं करना है बीच में। सुने, जो कह रहा है सामने वाला उसकी पूरी बात सुने और फिर बोले। नेक्स्ट इज बी पंक्चुअल। अगर आपने कहीं पर भी, वेदर आप अपने फ्रेंड्स से मिलने जा रहे हैं, वेदर यू आर गोइंग फॉर अ मीटिंग और एनीथिंग एनीवेयर फॉर द अगर पता है आपको कि सामने वाला आपका इंतज़ार कर रहा है या कर रही है, या वो मीटिंग है, या वो आपको कॉलेज पहुंचना है, या आपको स्कूल पहुंचना है, कहीं भी पंक्चुअल। स्कूल में हमारी क्लास में बहुत ऐसे बच्चे होते थे जो हर रोज़ लेट आते थे और फिर टीचर से डांट सुनते थे। तो डोंट बी दैट वन किड एंड और दैट वन यंगस्टर। बी पंक्चुअल। अगर आपने किसी को प्रॉमिस किया है कि आप उस टाइम तक पहुँचेंगे तो पहुँच जाए। अगर बाय एनी चांस, बाय एनी रीज़न, इट कैन हैपन विद एनी वन कि आप लेट हो रहे हैं तो उसे इन्फॉर्म कर दें। अगर आप बता देंगे तो सामने वाले को पता होगा और वो इंतज़ार करेगा। अगर आप नहीं बताएंगे तो इट इज़ गोइंग टू क्रिएट कन्फ्यूजन कि आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, फिर उसका मूड ऑलरेडी ख़राब हो चुका होगा या जो भी है। तो बी पंक्चुअल, टाइम पर पहुँचे। इन केस अगर आपको देरी हो रही है तो प्लीज़ उसके लिए इन्फॉर्म करें। नेक्स्ट इज ड्रेस अप्रोप्रिएटली। अब इस बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अप्रोप्रिएटली का मतलब क्या है? सही तरीके से, सही ढंग से, जहाँ जा रहे हैं, जिस ओकेजन के लिए तैयार हो रहे हैं, जिस जगह पर जा रहे हैं, उसके हिसाब से तैयार हों। अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है, किसी वेडिंग में या बर्थडे पार्टी में जाना है, तो वहाँ भी अगर आप सिंपल अपनी टी शर्ट और पजामे में उठकर चले जाएंगे तो भी अजीब लगेंगे। और अगर आपको किसी मीटिंग के लिए जाना है, वहाँ पर आप बहुत ऐसे ग्लिटरी और बहुत शाइनी कुछ पहनकर चले जाएंगे तो भी अजीब लगेंगे। तो एंड एवरीवन नोज, नहीं भी पता है तो आप पुरानी वीडियोस में विद एग्जांपल्स उसको सुन सकते हैं। ड्रेस अप्रोप्रिएटली, जहाँ भी जा रहे हैं उस तरीके से तैयार हो। नेक्स्ट इज माइंडफुल ऑफ योर लैंग्वेज। आप जो भी बात कर रहे हैं, मे बी आप एक ग्रुप में हैं, आप सपोज यू आर अ वर्किंग पर्सन, आप ऑफिस में एक ग्रुप में हैं, तो वहाँ पर 5 लोग खड़े हैं जिसमें से एक तो आप खुद हैं और 3 लोगों के साथ आपका बहुत अच्छा ट्यूनिंग है। आप हंसी मजाक भी कर लेते हैं, दे डू नॉट टेक इट पर्सनली और वो मजाक में उठ जाते हैं। बट मे बी वो एक पर्सन जो है वो न्यू है या वो आपकी इस आदत को नहीं जानता तो उसे बुरा लग सकता है। सो कुछ भी बोलने से पहले आप जब जितने भी लोग अवेलेबल हैं वहाँ पर सबको ध्यान में रखें और उस हिसाब से अपनी बातचीत करें। अपनी लैंग्वेज जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यूज़ करें। कुछ भी ऐसा ना बोलें जो किसी को भी हर्ट कर सकता है। अगर आप किसी के साथ बहुत ओपन है, आपका बहुत फ्रेंडली बिहेवियर है, तो कीप दैट ऑल्सो प्राइवेट। उसको भी आप पब्लिकली खड़े होकर ना करें कि हाँ मेरा और इसका तो बहुत बनता है, कोई तीसरा बंदा खड़ा है तो खड़ा रहे, हम तो भाई अपनी बात कर रहे हैं। प्लीज़ डोंट डू दैट, दैट इज़ नॉट दैट डज नॉट कम इन गुड मैनर्स और गुड एटिकेट्स। नेक्स्ट इज गुड टेबल मैनर्स। अब टेबल मैनर्स क्या होते हैं? हम कहीं पर जा रहे हैं, वेदर इट्स योर जॉब और इट्स योर फ्रेंड्स गेट टुगेदर और मीटिंग, ऑफिस मीटिंग, एनीथिंग, हम कहीं जा रहे हैं एंड व्हेन यू सी अ
female or anyone who is senior to you or who is हो सकता है वो बुजुर्ग हैं, तो इफ़ यू सी दैट ऐसा कुछ है, प्लीज़ ऑफ़र देम फर्स्ट, उनको सीट ऑफ़र करें उनके लिए। हमने ये मूवीज़ में बहुत देखा है, बट दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर मूवीज़ कि ये बड़ा रोमांटिक सीन लग रहा है कि लड़की के लिए चेयर पुल करी। नो, दैट कम्स इन गुड एटिकेट्स। तो इससे आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है, आपकी एक अच्छी इमेज क्रिएट होती है अगर आप किसी के लिए भी, एंड दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर लेडीज़, दिस कैन बी फॉर एनीवन। कोई सीनियर सिटीज़न है या आपके सीनियर्स हैं या इफ़ एनीवन इज़ देयर जिसको, जो ठीक है आपकी एज का है, ओके है, बट उसको हेल्प की ज़रूरत है, उसके पास बहुत सामान है या कुछ ऐसा, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो दिस कम्स इन गुड एटिकेट्स। अपना फ़ोन दूर रखें अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और उस वक्त उसके कनेक्शन में आपको फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। लाइक इफ़ यू आर शोइंग समथिंग, उसको आपको कुछ दिखाना है तो आप अपना फ़ोन यूज़ करेंगे ही। बट अगर आप लोग सिर्फ बातचीत कर रहे हैं, वहाँ पे फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, कुछ अर्जेंट नहीं है, तो प्लीज़ अपना फ़ोन यूज़ ना करें। डू नॉट यूज़ योर फ़ोन, कीप योर फ़ोन अवे। And if you have something urgent, something important, so just say it to that person, please give me a minute, I need to take this call or I need to use my phone. आप उसकी परमिशन लें, आप उसको बताएं एंड देन अपना फ़ोन आप यूज़ कर सकते हैं, दैट विल बी फाइन। यूज़ प्रॉपर ग्रीटिंग्स। आप जैसे जिससे भी मिल रहे हैं, अगर आप किसी सीनियर से मिल रहे हैं या आप अपने टीचर्स से मिल रहे हैं या अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स से मिल रहे हैं, तो वहाँ पे जिस तरीके की ग्रीटिंग की ज़रूरत है, नमस्ते करना है, हाय बोलना है, हेलो, गुड मॉर्निंग, एनीथिंग विच यू फाइंड इज़ गुड इन दैट सिचुएशन। कि अगर आप अपने किसी रिलेटिव से मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उसको गुड मॉर्निंग नहीं बोलेंगे, हाय हेलो नहीं करेंगे, आप उसको नमस्ते करेंगे या आप पैर छुएंगे, जो हमारा इंडियन कल्चर है। तो दैट यू नो आपको कहाँ कैसे करना है, तो जस्ट डू दैट। एंड these are few basic points which comes in under good etiquettes, and also I'll be sharing these things in the description box. ये सब जो गुड एटिकेट्स हैं जो हमने आज डिस्कस किए, इनसे क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, ये भी हम जान लेते हैं। इट शोज़ दैट वी रिस्पेक्ट द अदर पर्सन। हमारे सामने जो भी है प्रेजेंट, तो उससे ये, अगर हम इस तरीके की चीज़ें अपने रेगुलर रूटीन में फॉलो करते हैं, तो इससे ये दिखता है कि हम सामने वाले की रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होती हैं, अच्छा लगता है, सामने वाले को भी इंटरेस्ट आता है और हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है। तो अगर हम ऐसा सोचते हैं कि मुझे किसी के लिए नहीं करना, तो हम अपने लिए तो अच्छा कर ही सकते हैं। सो येस, वी शुड ट्राई टू फॉलो ऑल दीज थिंग्स, और ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली एक ना एक दिन हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।